बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीकली पीएसएक्स एनालिसिस। अच्छा, पर्ल टेक्निकल्स के अंदर जो लास्ट वीक हमने पर्ल टेक टॉक के अंदर हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर तो एक सीजनैलिटी को हमने डिस्कस किया था। उसको क्विकली रिकैप करते हैं। जो प्रीवियस डेटा था, जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए प्रीवियस जो थोड़ा सा डेटा है उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद जो प्रीवियस हमारे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने पॉइंट टेबल को देखा था, उसके अकॉर्डिंगली जो कि आप इस स्लाइड के ऊपर देख भी रहे होंगे, जो हमारे पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज थे उन्होंने कैसे वर्क किया, कैसे उन्होंने एक्ट किया। तो फिर आगे फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम जाके जो आगे की पोटेंशियल एरियाज हैं या जो नेक्स्ट एक अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं उनको देखेंगे। सीजनैलिटी के ऊपर जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया था लास्ट 14 ईयर्स का, वहाँ पे क्लियरली बुल्स विनिंग पोजीशंस के अंदर नजर आते थे, क्योंकि 11 टाइम्स क्लोज पॉजिटिव था और 3 टाइम क्लोज नेगेटिव था। अब जो हमारा लास्ट वीक का एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को हमने डिस्कस किया था, तो दोनों साइड्स के ऊपर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली दोनों साइड्स के ऊपर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज आके केस हंड्रेड ने टेस्ट किए। अर्ली जो 1 से 2 सेशन थे ओपनिंग लास्ट वीक के, वहां पे अपने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखी। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया, इमीडिएट सपोर्ट एरिया वायलेट हुआ, 80,800 का था। और नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया था जो कि बाइंग जोन था, इस डिप के अराउंड हमने इंडिकेट किया था कि केस हंड्रेड अगर ये यहाँ पे मिलता है अराउंड 80,100, 79,700 के प्रिसाइजली देखा जाए तो कोई 80,300 समथिंग के अराउंड केस हंड्रेड ने लो पोस्ट किया। वहां से अपसाइड के ऊपर एक हमने दोबारा से एक तगड़ी रिकवरी को करता नजर आया, और जो अपसाइड के ऊपर हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया से उनको भी जाके रीगेन करता नजर आया। और एक जो चीज हमने लास्ट में डिस्कस की थी कि केस हंड्रेड जो स्पोर्ट एरियाज हैं इनके पास हम डिप के ऊपर अगेन बॉटम फिशिंग, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो है हाईलाइटेड अपॉर्चुनिटीज हैं ऑलरेडी, उनके अंदर बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। लेकिन अगेन जब 82,900 के अराउंड 83,000 के अराउंड केस हंड्रेड अपोज करेगा, वहां पे हम प्रॉफिट लेंगे और दोबारा से डिप का वेट करेंगे, या फिर जो आप प्रॉफिट उसके ऊपर डिस्कशन के ऊपर देखेंगे लास्ट के ऊपर जो हम जहाँ पे सम अप कर रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो हमने डिस्कस किया था कि या फिर इन सेकंड सिनेरियो अगर केस 183,300 से ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली और फिर हम नेक्स्ट पोटेंशियल बाइंग सेटअप्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब केस 100 की जो लास्ट क्लोजिंग है वो देखी जाए तो अराउंड 83,531 की आई है। और जो हमारा एक कंसर्निंग पॉइंट था मंथली चार्ट के ऊपर, वो डिटेल में हमने दो प्रेपोजिशन डिस्कस की थी लॉगरिथमिक चार्ट के ऊपर, और जो एक सिंपल हमारा कन्वेंशनल चार्ट है कि 83,300, 83,600 के अराउंड एक मेजर रेजिस्टेंस एरियाज रिजाइड करते हैं। और वो एक दो टॉप्स हैं 2008 का, 2017 का, जहां पे हमने एक ब्रूटल सेल ऑफ देखे हैं प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर। तो उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन अपसाइड के ऊपर इसको एक्सटेंड करें, इस ट्रेंड लाइन को, जो कि इस जगह के ऊपर आपको नजर आ रही होगी रेड कलर की, तो इसका कोई एरिया इसी जो क्लोजिंग है इसके आसपास का बनता है, प्रिसाइजली 83,430 का, 480 का एरिया बनता है। और केस एंड मार्जिनली इसके ऊपर आके सस्टेनेबल क्लोजिंग भी पोस्ट करता नजर आया। तो नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट नेक्स्ट। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, प्रीवियसली भी हम ये डिस्कस करते रहे कि टिल द टाइम केस हंड्रेड डाउनसाइड के ऊपर जो मेजर सपोर्ट एरियाज हैं या जो मेजर स्टॉप लॉसेज हैं उनको आके वायलेट नहीं करता, स्टॉप लॉसेज हिट नहीं करता, तो टिल द टाइम उसके ऊपर कोई भी डिप आएगी, कोई एक सेल ऑफ फिटनेस होगा, वो एक करेक्शन कंसिडर होगी, और वहां पे अगेन हमें एक बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो वो स्टिल इंटैक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, क्योंकि काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो प्रीवियस ये जो लास्ट हमने 30 सितंबर ऑनवर्ड एक हमने दोबारा से एक अच्छी अपसाइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम देखा है लास्ट कंसेक्टिव 4 सेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, वन ऑफ दोज इज ATRL, GAL, काफी सारी ऐसी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी जो कि स्टिल लेगेड है डिस्पाइट द केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर मूव कर रहा है। तो थोड़ा सा चूजी रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे कमिंग सेशंस के अंदर भी। अब जो कन्वेंशनल लेवल है, ये जो पोटेंशियल चार्ट सेटअप्स हैं उनको देखें तो फर्स्टली हम जैसे कन्वेंशनली शुरू करते हैं, आवली टाइम फ्रेम के ऊपर कमिंग वीक के कुछ पोटेंशियल एरियाज को देखते हैं। तो उसके ऊपर बड़ा सिंपल सा एक जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया ये को मैंने प्लॉट किया है, इसका एरिया बनता है 83,900, 83,700 का। तो ये 2 से 3 घंटे जो पहले आज के होंगे या एक सेशन जो कमिंग वीक का होगा मंडे का, तो उसके ऊपर देखेंगे कि 83,700, 83,900 के पास केस हंड्रेड अगर ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग करता है और इन एरियाज को टेस्ट करता है, तो वहां पे कैसा रिएक्शन आता है, वहां पे कुछ सेलिंग प्रेशर हमारी जो होती है या नहीं। अगर तो केस हंड्रेड इसको इजिली सरपास करता है, विच इज लाइकली, क्योंकि जिस तरह का हमने हैवी वेटिंग स्टॉक्स के ऊपर लास्ट आवर्स के अंदर भी मोमेंटम देखा है, तो इसको अगर अगेन हम इसको कंसिडरेशन में रखेंगे, एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरियाज हैं, और अगर इसको कन्फ्लुएंस करें तो एक फिब लेवल एक्सटेंशन का भी इसी एरिया के ऊपर रिजाइड करता है, जो कि हमने प्रीवियस वेबिनार के ऊपर भी इसको हाईलाइट किया था। इस जगह के ऊपर ये कोई एरिया बनता है 1.272% का, कोई 84,000 के राउंड, 84,000, 82 का एरिया बनता है। और जो हम एक कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली ट्रैक कर रहे हैं वो 83,700 से 83,900 का है। तो ये कुछ 100-200 पॉइंट्स का डिफरेंस है।
तो इस एरिया को वेटेज देंगे। यहाँ पे अगर कोई सेलिंग प्रेशर मर्ज होता है तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे दोबारा से पुल बैक का। अगर इस एरिया को देखा जाए, जो अपसाइड के ऊपर एक हमने इंपल्स देखी है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे एक डाउनसाइड के ऊपर करेक्शन वेव का वेट करेंगे और दोबारा से जो सपोर्ट एरियाज हैं उनके पास बाइंग साइड के ऊपर अगेन अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे। अब वो बाइंग साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज रह सकते हैं कमिंग वीक के ऊपर, तो वो बड़ा सिंपल सा है। इसी एरिया के ऊपर अगर फिब लेवल्स को अप्लाई किया जाए शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 82,300 का एक एरिया इमीडिएट सपोर्ट एरिया बनता है। और इसी को अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाके देखें तो यहाँ पे भी इसी एरिया के पास हमें कन्फ्लुएंस करती नजर आती हैं चीजें, जो कि प्रीवियस हमारा एक जो हाई भी था जहां से हमने फर्स्ट एक डाउन साइड के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखा था, वो भी कोई इस एरिया के पास डिसाइड करता था। प्रिसाइज लेवल इस एरिया का कोई 81,900 का था। इस एरिया के पास हमने हाई पोस्ट होता, यहाँ पे एक हमने करेक्शन देखी थी। तो अराउंड 82,000 हमने एक मेजर अभी तक स्पोर्ट डेवलप की है, एक नई स्पोर्ट डेवलप की है। इसको केस 100 को सस्टेन करना कंपलसरी है। और इन्हीं एरियाज के पास अगर कोई डिप मिलती है तो वहां पे हमें सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर चलें और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम पॉइंट टेबल को देख लें, तो पॉइंट टेबल के ऊपर स्टिल बुलिश पॉइंट्स विनिंग पोजीशंस के ऊपर हैं, 4 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं। दो जो एक मेजर कंसर्न्स है वॉल्यूम के, ये हमारा बेरिश पॉइंट्स के ऊपर काफी अच्छे से है, लेकिन इसके ऊपर जो हमें नेक्स्ट जो कॉन्फ्लुएंस रिक्वायर्ड है एक डाउन साइड के ऊपर वायलेशन का बेरिश साइड के ऊपर, वो मिलता नजर नहीं आ रहा। मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जेंसेस वो हम काफी वेबिनार्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रीवियस वेबिनार्स को आप जाके देख सकते हैं। उनका बिहेवियर हिस्टोरिकल कैसा रहा है और रिसेंट टाइम्स के ऊपर शॉर्ट टाइम के ऊपर कैसा वो रिएक्ट करती नजर आ रही है। अब कन्वेंशनल लेवल्स की बात की जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 83,700, 83,900 को 84,000 के राउंड का एरिया बनता है। अगर तो केस 100 इस एरिया को अपसाइड के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर इट कैन मूव टुवर्ड्स दीज एरियाज 84,600 से 84,700, इवन केस 100 86,200 के एरिया भी फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया को देखा जाए तो 82,000 के राउंड का एरिया रहेगा। इस एरिया के राउंड 300-400 पॉइंट्स का गिव एंड टेक होगा, तो इस एरियाज के पास अराउंड 82,000 आई थिंक स्टिल बाइंग साइड के ऊपर पोजीशंस को देखना चाहिए। स्टिल स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट रख रहे हैं। जो प्रॉफिट्स हैं, जो हाईलाइटेड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी, आगे रिव्यू सेक्शन के अंदर देखते भी है, तो उनको प्रॉफिट्स को स्टॉप लॉसेस के साथ प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब चलते हैं जी, जो लास्ट वीक के अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी या उससे पहले की जो ओपन ट्रेड्स थी उनको देख लेते हैं ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। अच्छा, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर जो लास्ट वीक के अंदर अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट की थी उनको देखने से पहले फर्स्टली चलते हैं जी जो प्रीवियस हमारी कुछ ओपन ट्रेड्स थी। अच्छा, पीपीएल ये जुलाई के अंदर हमने इसको एज ए टॉपिक 8 जुलाई को हमने हाईलाइट किया। काफी लंबी कंसोलिडेशन पोस्ट की इसने। इसको अगर वेबिनार के ऊपर जो प्रीवियस इसका रिव्यू है ये को अराउंड आई थिंक 4th ऑफ अगस्त ये क्यूरी सेक्शन में हमने डिस्कस किया था। इसके ऊपर इसका जो स्टॉप लॉस था ये अमेंड करवाया था। और इसका जो स्टॉप लॉस की जो प्रीवियस हमारी जो डिस्कशन थी वहां पे जो स्टॉप लॉस की अमेंडमेंट क्या था कि ये 103 रुपीज के साथ स्टॉप लॉस को अमेंड किया जा सकता है, और अगेन 107 रुपीज के पास एवरेजिंग रिकमेंड की थी। तो इसने अपसाइड के ऊपर मोमेंटम पोस्ट किया। ये आगे क्यूरी सेक्शन में भी है, तो वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जी, जो स्टॉक्स परफॉर्म किए उनमें ओजीडीसी, पीएसओ, एफसीसीएल, फौजी सीमेंट, ये लास्ट जो मंथ था सितंबर का, लास्ट वीक्स के अंदर इनकी बाय कॉल्स थी एज अपॉर्चुनिटीज उनको डिस्कस किया था। जो ओजीडीसी 138 रुपीज का इसका एंट्री प्राइस था, 155.50 इसका नेक्स्ट जो लास्ट टारगेट था वो कंप्लीट किया। अराउंड 13% अप्रोक्सीमेटली इसने गेन पोस्ट किया। नेक्स्ट जो स्टॉक था पीएसओ, ये 23 सितंबर को, विद इन 2 वीक्स इसने भी अलहमदुलिल्लाह अभी तक का जो इसका फर्स्ट टारगेट था वो कंप्लीट किया। 10% का इसके ऊपर भी रिटर्न जनरेट होता नजर आया। फौजी सीमेंट इसने आउट परफॉर्म किया। जो हमारी बाइंग कॉल थी उनमें से 18.1% का इसने गेन पोस्ट किया है टिल नाउ। अपसाइड के ऊपर जो इसके सेकंड टारगेट था वो कंप्लीट किया। अब ये एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर पोजीशंस को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी उनको देखें। एच कार के ऊपर स्टिल ओपन ट्रेड है, और इसके ऊपर जो लेटेस्ट एनालिसिस हैं, जो लेटेस्ट फॉर्मेशन हैं, उनके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आई थिंक इसके अंदर अपवेट करना चाहिए। अगर किसी ने जो कि इसने स्पोर्ट एरियाज को ऑनर किया, इसने इनकी फर्स्ट जो है एक हमारी जो एंट्रीज का जैसे प्लान है, जो क्लाइंट्स के साथ हम डिस्कस भी करते रहते हैं, जो फर्स्ट एंट्री थी वो यहाँ पे ट्रिगर हुई है। अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट, अगर कंफर्मेशन मिलेगी, कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो वहां पे पोजीशंस को ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक था हब पावर के ऊपर ट्रेड इंटेक्ट है। इसने 118 रुपए सपोर्ट एरिया ऑनर किया। 128 रुपीज का टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था वो कंप्लीट किया, को 8.5% का रिटर्न पोस्ट करता नजर आया। नेक्स्ट अब चला जाए जी, इस वीक के अंदर जो क्यूरीज हैं जो शॉर्टलिस्ट की हैं उनको एड्रेस कर लेते हैं। तो उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्यूरी थी एटीआरएल, एटक रिफाइनरी लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी अर्ली सेल कॉल कह लें, ये जो प्रॉफिट टेकिंग हमने हाईलाइट की थी वो अराउंड इस एरिया के ब्रेक होने के ऊपर थी। फर्स्ट टाइम हमने इसको एज ए
शॉर्ट सेल का सेटअप भी 396 रुपीज के राउंड इसको हाईलाइट किया था, जिसके टारगेट 370 रुपीज के थे, वो वहीं पे इसने रिवर्सल डाउन ट्रेड के ऊपर शॉर्ट टर्म का हमने इंडिकेट कर दिया था। रिवर्सल जोन भी इस एरिया के राउंड डिसाइड करता है 330 315 रुपए से 301 रुपए के राउंड। इसको अगर ये सस्टेन करता है और यहाँ से अगर अपसाइड के ऊपर कुछ मोमेंटम रहता है तो फिर हमें एक अपसाइड के ऊपर इनिशियली भी पुल बैक मिल सकता है, जो कि इसको 332 रुपए 341 रुपए की तरफ मूव बना सकता है। अब ये एक मेरा एक ब्रेकआउट एरिया होगा। इसको अगर फर्स्ट अपसाइड के ऊपर हमें मूव मिलती है इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को और यहाँ से एक कन्फ्लुएंस करता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया भी, तो इन एरियाज को अगर ये अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है तो देन इट कैन मूव टुवर्ड्स 363 और वहां पे हमें एक बुलिश कंफर्मेशन मिलेगी और वहां पे एग्रेसिव को भी प्लान करेंगे। उससे पहले आई थिंक इसके अंदर इन्हीं पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स के पास टॉप लॉस के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को देखा जा सकता है। इन सेकंड सिनेरियो अगर थोड़ा सा कोई एग्रेसिव या एक इन्वेस्टर हजरात हैं तो उनके लिए अगेन 281 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इनिशियली इन्हीं एरियाज को अगर देखा जाए तो वहां से 1 to 1 रेशो की एक हमें ट्रेड मिलती नजर आ सकती है, तो इसको इसके अकॉर्डिंगली भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक था इस वीक में क्यूरी सेक्शन में पाकिस्तान पेट्रोलियम। अच्छा, जैसे प्रीवियस रिव्यू के हमने डिस्कस किया कि इसका हमारा जो फर्स्ट एक हमारी बाय कॉल थी अराउंड दिस एरिया, इस सपोर्ट एरिया के ऊपर हम असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया की रीटेस्टिंग के ऊपर हाईलाइट की थी। 110 रुपए का इसका इनिशियल हमारा स्टॉप लॉस था और 4 अगस्त का जो वेबिनार है क्यूरी सेक्शन के ऊपर हमने इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करवाया था। अभी के लिए इसका जो करंट फॉर्मेशन है इनको देखा जाए तो एक डिसेंडिंग चैनल बना 107 108 रुपए का प्रिसाइज ये लेवल उस वेबिनार के ऊपर क्यूरी सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि 107 108 रुपए के पास मिलता है तो 103 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश एंट्रीज को भी प्लान किया जा सकता है और फर्दर यहाँ पे पोजीशंस को ऐड भी किया जा सकता है। यहीं से अपसाइड के ऊपर हमने बुलिश मोमेंटम देखा है। अब इसका एक जो रेजिस्टेंस एरिया कह लें, एक ब्रेकआउट इमीडिएट हर्डल एरिया, वो 122 रुपए 70 पैसे का एरिया, इसको अगर ये अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है सस्टेन करता है विच इज लाइकली जो डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम रहा है और जिस तरह की कंसोलिडेशन हमने देखी है तो ये एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर ये जो एक मेजर हार्ड टॉप कह लें जो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन है उसको रिक्वायर्ड है रीगेन करना, वो 126 से 128 रुपीज का एरिया रिजाइड करता है तो इसकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 115 से 112 रुपए इसका इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं, तो इन एरियाज के पास डिप्स के ऊपर इसके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को प्लान किया जा सकता है बाइंग साइड के ऊपर। इंटरलूप लिमिटेड, अच्छा इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा चार्ट पैटर्न है। एक जो मेजर अपसाइड के ऊपर मूव बनी उसके बाद एक लंबी कंसोलिडेशन है, अपसाइड के ऊपर एक फेक आउट बना लेकिन अगेन उसी एरिया के पास एक हमने एक्टिविटी देखी है। अब इसके अंदर को अराउंड एक्स डेट है इसकी 15 अक्टूबर, ये कुछ ₹2.50 का डिविडेंड है। इसको आई थिंक अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 12 से जो इसका सपोर्ट एरिया बना हुआ है अराउंड 68 से 65 रुपीज का इन एरियाज के पास मिलता है तो वहां पे बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। सेकंड सिनेरियो जिसके अंदर बन सकता है वो इसका इस कंसोलिडेशन बॉक्स का एक ग्रीन कलर का जो बॉक्स हाईलाइट किया इसका ब्रेकआउट है विच रिजाइड्स अराउंड 77 78, इसके अराउंड भी इसको अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म के टारगेट 82 से 84 रुपीज के रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक के अंदर जी बीजीएल बलूचिस्तान ग्लास। अच्छा, इसके ऊपर भी हमारी एक रिसेंट बाय कॉल थी और इस एरिया पे हमने एक बाय कॉल की थी जो इसका पोटेंशियल वर्सा जोन था वो इसका 11.60 से 10.80 का था। इसने अपसाइड के ऊपर दैट टाइम इट वर्क वेल, अपसाइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज ऑनर किए, अपसाइड के ऊपर जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था वो भी कंप्लीट किया। वहीं से डाउन साइड के ऊपर अगेन जो डिप आई है वो भी इन सपोर्ट एरियाज के पास आई है और अपसाइड के ऊपर अब एक हमें रिजेक्शन के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अब जो करंट इसका इमीडिएट हर्डल एरिया है वो 12 रुपए 25 पैसे का है। अगर इसको अपसाइड के ऊपर ये सस्टेन करता है तो ये 13 रुपए 20 पैसे 13 रुपए 40 50 पैसे की तरफ मूव करता नजर आ सकता है, जो कि इसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन है इस चैनल की। और इस चैनल की अगर ये अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट करता है तो देन इट कैन मूव टुवर्ड्स जो इसका इनिशियल हाइज हैं उनकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है अराउंड 16.60 ₹16 और ₹16.70 की तरफ ये मूव करता नजर आ सकता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्यूरी थी इस वीक के अंदर पेस। अच्छा, इस स्टॉक के ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी एक्सपोर्ट एरिया एक कन्फ्लुएंस हमने डिस्कस किया था दो ट्रेंड लाइंस का जहां पे कन्वर्ज हो रही थी, उन्हीं एरियाज के पास इसके अंदर हमने एक दोबारा से पुल बैक देखा है और अपसाइड के ऊपर भी अच्छी रिकवरी करता नजर आया। अब जो इसके अंदर इमीडिएट हर्डल एरिया है वो ₹6.45 से ₹6.80 के एरिया रिजाइड करता है। अगर इसको ये अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है विच इज नेसेसरी फॉर द बुल्स टू रीगेन दिस एरिया और फिर अपसाइड के ऊपर ये अपसाइड की एक जो बुलिश रिकवरी है एक जो नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। तो ₹6.45 ₹6.80 को देखना चाहिए। तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर इनको शॉर्ट टर्म की बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को देखा जा सकता है। ऑन द डाउन साइड ₹5.70 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया और उसके बाद जो एक मेजर डिमांड जोन है वो स्टिल इंटैक्ट है 55.14 से 4.70 का। टिल दैट टाइम ये एरिया डाउन साइड पे वायलेट नहीं होता तो इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर डिप्स के ऊपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को कंसीडर किया जा सकता है। तो आप लोगों की क्यूरीज को डिटेल में डिस्कस कर लिया है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो वेरी मच।